नमस्कार साथियों, मैं आचार्य ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि भारतीय सेना ने धर्मगुरु की जो परीक्षा भर्ती होती है उसकी नोटिफिकेशन लॉन्च कर दी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। तो जैसा कि पिछले 2 वर्षों से भारतीय सेना में किसी भी प्रकार की कोई नई भर्ती नहीं हुई थी, अर्थात जो धर्म शिक्षक की भर्ती थी वो भी नहीं हुई थी, तो उसी का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है और कहा है कि भाई जिन्होंने भी कैंडिडेट्स हैड पास्ड देयर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स मेडिकल इन रिक्रूटिंग ईयर 2020-21 और 21-22, ठीक है। इसमें उन्होंने बात कही है कि जिन्होंने जो भी कैंडिडेट्स जो है उस भर्ती में, अर्थात जो गत भर्ती हुई थी धर्मगुरु की, उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था और जो फिजिकल फिटनेस ग्राउंड इत्यादि जिन्होंने क्लियर कर दिया था और मेडिकल भी जिनका क्लियर था, और बात वो कर रहे थे अपने लिखित परीक्षा की तैयारी, और उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। ये जो है इसमें भारतीय सेना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर नोटिफिकेशन आई है, और वहीं पर ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है कि जो जिन भी कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया था, ठीक है, जो भी वो कैंडिडेट थे, अर्थात जो लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, एक बार उनको फिर से रीअप्लाई ऑनलाइन ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, अर्थात वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के फिर से रीअप्लाई करें और उनको सारा का सारी जो जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो फिर से जो है प्रारंभ से शुरू करके उनको पास करते हुए अब जो है आरटीजीएसयू बनने का मौका मिलेगा। और जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए तो ये फिर से जो है गोल्डन चांस है ही, और जो पुराने अभ्यर्थी थे जिनकी अवस्था भी जो है पूर्ण हो चुकी थी, तो उनके लिए जो है वो 2 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये इसके लिए उनके लिए जो है ये 2 साल का फायदा भी हुआ है। भारतीय सरकार ने जो है इसके लिए 2 साल की छूट दी हुई है, ये उनके लिए एक गोल्डन चांस है, अर्थात 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां यहाँ पर निकली हैं। तो सबसे पहले है पंडित की। तो पंडित की जो है 108 जो है वो भर्तियां वैकेंसियां हैं, और इसमें जो है पंडित जो गोरखा हैं, गोरखा रेजिमेंट के, उनकी 5 भर्तियां हैं, ठीक है। ये भी जो है हिंदू गोरखा कैंडिडेट्स ओनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाहर के कोई भी गोरखा नहीं है, सिर्फ हिंदू जो गोरखा है पंडित जो होंगे वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रंथी की जो है वो जो सिख ग्रंथी हैं उनके लिए 8 पोस्ट हैं, और मौलवी सुन्नी के लिए 3 पोस्ट हैं, मौलवी शिया के लिए लद्दाख स्कॉट्स के लिए 1 पोस्ट है, लद्दाख मुस्लिम शिया कैंडिडेट्स ओनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पादरी के लिए दो पोस्ट हैं, बौद्ध मोंक महायान और जो बौद्ध मोंक महायान लद्दाख स्कॉट्स के हैं उनके लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। तो दोस्तों ये तो थी वैकेंसियों की बात। और यहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो है इसी के रिगार्डिंग एक नोट भी दिया हुआ है कि दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज्ड एट एनी स्टेज, ठीक है। तो ये जो ऊपर आंकड़े दिए गए हैं 108 पंडित के, 5 गोरखा के, 8 ग्रंथी के, ये जो आंकड़े हैं ये निर्धारित नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं, अर्थात अगर आवश्यकता के अनुसार उचित योग्य जो है विद्वान इनको प्राप्त होते हैं, विद्वान जो है मिल जाते हैं, तो ये 108 की बजाय 150 भी हो सकती हैं। 150 नहीं होंगी तो मतलब इनसे प्लस हो सकती हैं, अगर योग्य उम्मीदवार नहीं प्राप्त होते हैं तो 108 से कम भी हो सकती हैं। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर नोट में क्लियर कर दिया है। अब करते हैं एलिजिबिलिटी की बात। तो एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने कहा है कि चाहे वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी से जो है अप्लाई कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, चाहे इनडायरेक्ट, चाहे वो कहीं भी से भी सेवा कर रहा है, वहां पर सैनिक हो या किसी भी तरह का हो, दोनों की जो है एक बराबर ही भर्ती होगी, किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से अगर आप भारतीय सेना में धर्मगुरु बनना चाहते हैं तो दोनों के लिए सारी की सारी प्रक्रिया सेम है। तो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो एज लिमिट की बात की गई है। तो द एज इन्होंने यहाँ पर एज civilian and in service candidates would not be below 25 year of age and not above 36 year। कहने का तात्पर्य क्या है कि 25 साल से लेकर के 36 वर्ष तक जिनकी आयु है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो भारतीय सेना में सेवारत हों, सैनिक हों या किसी अन्य पद पर हों।
या फिर किसी भी तरह से अन्य जैसे भी हैं वो, तो सिर्फ उनकी आयु को जो सीमा है वो 25 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी को इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा है कि जो है 1 अक्टूबर 2022 को ये जो कैंडिडेट जो है अप्लाई 36 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? जिनकी आयु जो है 1 अक्टूबर 1986, ठीक है, 1986 से लेकर के 13 नवंबर 1997 तक जिनकी आयु है, ठीक है, 1986 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर 1986 से लेके 30 सितंबर 1997 के बीच में जिनकी आयु है, जिनका जन्म हुआ है, वो इस भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी आयु की बात। अब कर लेते हैं बात इसमें एजुकेशनल की, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर हमने पहले भी भारतीय सेना में धर्मगुरु के लिए परीक्षा की तैयारियां करवाई हैं, तो वो सारी की सारी वीडियो यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ही सहायक सामग्री उपलब्ध होती है, आप उनको पढ़ें। सारी की सारी जानकारी धर्मगुरु के विषय में सेम लगभग वैसा का वैसे ही है, सिर्फ 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिली है, ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड विल बी एज अंडर, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो पहले की तरह थे कि आरटी धर्मगुरु पंडित की बात की जाए और पंडित गोरखा की बात की जाए, तो उनके लिए जो पढ़ाई का एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि शास्त्री प्लस आचार्य, ठीक है, संस्कृत फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त या किसी भी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो है ये जिन्होंने शास्त्री की हैं, आचार्य की है, वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ क्या है कि या तो आचार्य चाहे किसी भी विषय में हो, व्याकरण से, ज्योतिष से, ठीक है, न्याय से, दर्शन, किसी भी विषय से आचार्य हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ शास्त्री कर रखी है वो जो है कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री आचार्य। इसमें क्या है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा यहीं रोक करके आगे इस बात को ले लेता हूं कि कर्मकांड में उनको वरीयता इसमें दी जा रही है जिनका कर्मकांड में जिन्होंने जो है शास्त्री की है और आचार्य की है, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने शास्त्री की है, जैसे, ठीक है, हमारे मॉडर्न जो संस्कृत जो शास्त्री हो रही है, विशिष्ट शास्त्री इत्यादि, ठीक है, जिन्होंने ये शास्त्री कर रखी है उनको 1 वर्ष का जो है वो कर्मकांड का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए, वैलिड डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसी संस्था से जो वेरीफाइड ना हो उससे आप डिप्लोमा लेकर के चले जाएं तो वो वहां पर आपको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो बहुत ही बारीकी से दस्तावेजों को चेक करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी संस्था से आप कर्मकांड का डिप्लोमा उठा करके लेके चले जाएं, ठीक है। भले ही आपको कर्मकांड की कितनी भी नॉलेज हो, वो बात की बात है, पहले जो आपके पास डिग्री हो वो मान्यता प्राप्त संस्थान से हो, विश्वविद्यालय से हो, महाविद्यालय से हो, कहीं से भी हो, लेकिन जो है वो मान्यता प्राप्त ही होना चाहिए। शास्त्री प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड, ठीक है, आचार्य किसी से भी हो, और साथ में कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन कोर। सबसे मेन जो इसमें बात कही गई है कि वरीयता किनकी है कि जिन्होंने कर्मकांड में आचार्य कर रखी है, ठीक है। तो उसी तरह जो है यहां पर बातें आरटी धर्मगुरु ग्रंथी की जो है इन्होंने बात की कि ज्ञानी इन पंजाबी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आरटी मौलवी की बात की गई है तो उन्होंने जो है उसमें ये अरबिक और अदीब ए माहिर एंड उर्दू माहिर इन उर्दू, ये जो है इनकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए उनकी, ठीक है। आरटी पादरी की बात है तो ये यहाँ पर उनका जो है ये पादरी का भी सारा का सारा जो ग्रेजुएशन किस तरह से होनी चाहिए इसमें लिखा हुआ है। बुद्धिस्ट की बात, मॉन्क की जो बात की गई है तो उनके लिए ये जो है क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात है तो इन्होंने मेडिकल के बात में कही थी कि मेडिकल में जो है मेंटली और हेल्थ फिजिकली जो है वो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि शरीर जो है हृष्ट पुष्ट है लेकिन मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, तो दोनों में जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा शरीर भी होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए और मेंटली भी फिट होना चाहिए, ठीक है। अब चेस्ट की बात की है इन्होंने कि चेस्ट जो है वो डिवॉल्व्ड हैविंग मिनिमम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कि जब आप जितनी आपकी चेस्ट है
कितनी है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। उससे 5 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा फुला करके होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीथिंग जब आप करते हैं तो नॉर्मल के समय जितनी है उससे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाने के बाद होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है वो एकेडमी इत्यादि या स्वयं सेल्फ जो फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसकी तैयारी करें। और इन्होंने बात कही है कि नॉर्मल हियरिंग, ठीक है, सुनाई जो है, सुनने की जो क्षमता है वो नॉर्मल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आंखों की दृष्टि जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और टिथ जो हैं वो डेंटल पॉइंट जो हैं 14 डेंटल पॉइंट होते हैं कम से कम, वो होने चाहिए, ठीक है। इसके मेडिकल के रिगार्डिंग जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका पूरा आद्योपांत जो मेडिकल आरटी जेसीयू में होता है, ठीक है, वो वीडियो आप जो है देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक दिया जाएगा, और आइकॉन पे भी जो है आई बिंदु के ऊपर भी जो है इसको मैं संलग्न करूंगा, ठीक है। डेंटल पॉइंट जो है वो 14 होने चाहिए है। और जो है कैंडिडेट शुड बी हैव डिसीज लाइक किसी भी तरह की, जैसे हाइड्रोसील है, ये अंडकोश इत्यादि से संबंधित समस्याएं, पाइल्स आदि से समस्या है, ये कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। ये तो होगी जर्नल के लिए। यहां पर इन्होंने बी पॉइंट भी मेडिकल के लिए जोड़ा हुआ है। तो ये बी पॉइंट क्या है कि सर्विसिंग, जो मतलब जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक हैं, किसी भी तरह से भारतीय सेना में जो इस समय रत हैं अर्थात कार्यरत हैं, उनके लिए थोड़ी सी मेडिकल में क्या छूट दी गई है कि वो सिर्फ शेप 1 अर्थात पहला जो स्तर है उसी को, उसमें उन्हीं का सिर्फ उतना ही मेडिकल होगा, विस्तार से मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उनकी कोई हड्डी टूटी ना हो इत्यादि जो है वो नॉर्मल उनकी चेकअप होगा। सामान्य जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा का पूरा चेकअप होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो एक मैंने इसी चैनल के ऊपर जो है वीडियो बना रखा है मेडिकल का, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल होता है। ये सारी की सारी उसमें जो है गणना की हुई है। यहां पर जो कार्यरत हैं उनके लिए छूट है कि उनको विस्तार से नहीं, बिल्कुल सामान्य उनका जो है, उनकी आंख, कान, नाक, हाथ, बाजू, पैर इत्यादि वो देखे जाएंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और वो कैसे देखा जाएगा, उनके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए जो उनके सीओ साहब इत्यादि ने जो है वो उनको दिया होगा। वहां पर भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होगा कि ये जो है कार्यरत है और फिजिकली फिट, मेडिकली जो है ये फिट है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस टेस्ट। तो आगे बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो हाइट की बात करते हैं तो मिनिमम जो है 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए जनरल की। गोरखा इत्यादि के लिए 157 सेंटीमीटर की है। और जो लक्ष्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि का, लक्षद्वीप इत्यादि के लिए जो है 155 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट निर्धारित की गई है मिनिमम। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए जो है छाती 77 फॉर ऑल, नॉर्मल इतनी होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी छाती ऐसे नॉर्मल में 50 है और आप फुला करके उसको चाहे 60 कर दें, 10 सेंटीमीटर फुला दें, तो वो जो है वो स्वीकार्य नहीं होगी, ठीक है। कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो है 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। वेट की बात की गई है तो वेट की सीमा यहां पर जैसे फॉर जर्नल के लिए कहा गया है कि 50 केजी का किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। फॉर गोरखाज लद्दाखी के लिए 48 किलोग्राम वजन निर्धारित किया गया है। लेकिन ऐसा है कि वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। वो भारतीय सेना जिस समय फिजिकल टेस्ट ले रही होती है तो उस समय जब वेट किया जाता है तो जितनी व्यक्ति की हाइट है, जितनी कैंडिडेट की हाइट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वेट भी होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी हाइट है 5 फुट 7 इंच और आप क्रॉस कर रहे हैं 90 को, तो वो वहां पर सीधा बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हाइट जो है 6 फुट 6 फुट 5 इंच इत्यादि है और तब आप 80 किलो के हैं तो वो डजेंट मैटर, ठीक है। इत्यादि जो है वो क्राइटेरिया है, आप ये उस वीडियो में भी देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो ग्राउंड है, रनिंग टाइम है वो 1600 मीटर है और उनके लिए समय कालावधि है 8 मिनट की, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, किन्नौर इत्यादि या अपर पहाड़ी क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है
कुछ यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे कि 5000 फीट से 9000 फीट तक के बीच का जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 30 सेकंड की छूट दी जाती है, अर्थात उनको 30 सेकंड और ज्यादा दे दिए जाते हैं। ठीक है, और जिनकी हाइट 9000 फीट से लेकर के 12000 फीट तक के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रही फिजिकल टेस्ट की बात। आगे जो है बात है कि स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, आपको एडमिट कार्ड भारतीय सेना की तरफ से दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं। वहां पर आपको वेरिफिकेशन होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। ठीक है, इस एडमिट कार्ड के आधार बेस पर ही जो है आपका आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वहां पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है। उसके बाद आपका जैसे जैसे आप जो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप उनको पास करते जाएंगे, आप जो है आगे के राउंड के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। जहां पर आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे वहां से आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड लेकर के आप ग्राउंड में जाएंगे, वहां पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा आगे, फिर उसके बाद जब आप इन दोनों को कर देंगे फिर आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा। उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि रिटन एग्जाम कैसे होगा, क्या होता है। वो होगा 26 फरवरी 2023 को, यानी कि आज जो है अक्टूबर 8 है, तो आज से अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो है 4 महीने आपके पास पेंडिंग है इसके रिटन एग्जाम के लिए। आप इसके साथ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो है अपने इसके लिए भी जो है अध्ययन कर सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, और हमारी ऐप जो है करियर स्टडी के ऊपर जहां पर मैं इस समय काम कर रहा हूं, वहां पर भी आरटीजेसीओ का जो है वो सिलेबस, आरटीजेसीओ की तैयारी करवाई जाती है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, वहां पर क्या है कि जिस उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जहां पर काम कर रहा हूं वहां पर ये जो मेरा ये जो चैनल है साहित्य दर्शन साहित्य, इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं, उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रखी हैं। लेकिन उस वहां पर जो है मैं सब्जेक्टिव जो है क्लासेस लेता हूं, तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। करियर स्टडी मैं इसका जो है लिंक आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होगा वो 26 फरवरी 2023 को होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा। उसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। दो इसमें पेपर होते हैं, इनके बारे में पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं कि 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन ही चाहिए होते हैं, 40% ही इसमें पास मार्क होते हैं। आपके इसमें चाहे 80 आ जाए चाहे 90 आ जाए, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ कम से कम इसमें 40 होने चाहिए, तभी आप इसको दे सकते हैं दूसरे पेपर को। ठीक है, और ये जो पहला पेपर है इसमें चाहे आपके 60 आ जाए 75 आ जाए, ये दूसरे में काउंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ पास मार्क है। दूसरा जो पेपर है आपका सेकंड पेपर, जो आपका अध्ययन है, यानी आप पंडित हैं तो आपको धर्मशास्त्रों का, जो आप पादरी हैं तो आपके उसके हिसाब से जो है आपको आपका पेपर होगा। उसमें आपके धर्म ग्रंथ जो है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है मिनिमम जो है वो पास मार्क है वो 40। बाकी बात करते हैं आगे कि मेरिट कितनी जाती है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहती है, उसी के बेस पे जो है ये आगे परीक्षा अगले पायदान पर पहुंचती है। इसमें 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा रहेगा। बाकी 50% जो अंक प्राप्त करता है इस परीक्षा में, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाता है। इंटरव्यू के जो है 100 इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स प्लस रिटन एग्जाम के मार्क्स जोड़ करके फिर जो है कैंडिडेट जितनी वैकेंसियां हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। वो कैंडिडेट जो है सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये रहती है भारतीय सेना की पूरी प्रक्रिया। तो आगे भी इसमें बहुत सारी, इसी नोटिफिकेशन में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, अप्लाई करने की विधियां हैं, बाकी और भी जो माध्यम है उन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। वो सारा का सारा आप जो है इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पढ़ सकते हैं। नीचे जितने भी जो इसमें दे रखा है वो सारा का सारा आप जो है इसमें इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। आगे हमारा जो भी गोल रहेगा उसको उसी की आप तैयारी करें। हमारे करियर स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करें,
वहाँ पर भी आपको जो है मटेरियल बहुत ही जो है कम कॉस्ट में उपलब्ध करवाया जाएगा। और हमारा ये जो दर्शन साहित्य चैनल है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारा का सारे मटेरियल उपलब्ध भी है और आगे भी जो है उपलब्ध होता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। लेकिन जहां पर इस समय मैं कार्यरत हूं करियर स्टडी ऐप के ऊपर, वहां पर आपको जो है कुछ उसके जो उनके टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ उसका जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा, वहां पर वो निर्धारित किया गया है या किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको वो सारा का सारा सिलेबस मिल सकता है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में जो है आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म गुरु की तैयारी के लिए आप तत्पर हों। जय हिंद, जय भारत।